देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और गांव में रहता है किसान। दोस्तों, अन्नदाता कहा जाता है किसान को। जब देश संकट काल से गुजर रहा था, उस दौरे हालात में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और हालिया दिनों में देश में संवैधानिक तौर पर दूसरे व्यक्ति यानी कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि यदि इस देश का किसान परेशान है तो ये भारत के गौरव के लिए बड़ी ठेस की बात है। लेकिन उसके बाद भी किसान सड़कों पर है, आंदोलन करने को मजबूर है, विवश है। और ये किसान उत्तर प्रदेश का भी है, ये किसान पंजाब का भी है, ये किसान हरियाणा का भी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन के पीछे सरकार को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल किसान है ही नहीं, ये तो कुछ और है। ये तो पंजाब में बैठे हुए वो लोग हैं जो बदनाम हैं किसी और शब्द से। अब पूरा माजरा क्या है, पूरा मसला क्या है, तफसील से समझेंगे। उन जातियों की बात करेंगे जो जातियां इन किसानों के ऊपर हो रही हैं, उन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे सत्ता से, सरकार से, देश के प्रधान चौकीदार से कि आखिरकार देश का अन्नदाता, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपील है, यदि चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी और मेरी मुलाकात लगातार अब यहां होती रहेगी। दोस्तों, शुरुआत कहां से की जाए, तो क्यों ना हमने कहा था कि देश के संवैधानिक तौर पर दूसरे व्यक्ति यानी कि उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पहले आप एक बयान सुनिए। और जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, जिस वक्त ये बातें कर रहे थे, संयोग से मंच पे देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। क्या कहा धनखड़ साहब ने और शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हुए क्या कहा, सुनिए एक बार। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जी हां, सुना आपने। धनखड़ साहब ने कहा कि देश का किसान परेशान है तो देश के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली बात है। धनखड़ साहब ने कहा कि मेरे घर के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले हैं। और धनखड़ साहब ने शिवराज सिंह चौहान से भी सीधे सीधे सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि हमने क्या किया है।
इन किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब जरा किसानों की समस्याएं भी समझ लीजिए। किसान चाहते हैं अपना हक। कौन सा हक? जो किसान मेहनत करता है खेतों में, खुद को रौद देता है, ठंड नहीं देखता, बरसात नहीं देखता, तपती दोपहर नहीं देखता, वो अन्न उगाता है ताकि इस देश का पेट पाल सके। यदि उसे उसके काम की सही कीमत ना मिले, यदि औने पौने दामों में उसकी फसल को खरीद लिया जाए सेठों के जरिए, तो किसान क्या करे? तो किसान चाहता है एमएसपी पर लीगल गारंटी, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उससे नीचे कोई भी किसी भी किसान से कोई भी फसल नहीं खरीदेगा। ये गारंटी चाहता है और सरकार लीगल गारंटी देने से बचना चाहती है। अब दोस्तों, एक बात आपको और जान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान ने फसल उगाया और उसके बाद सरकार ने एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी तो सारी की सारी फसल सरकार को ही खरीदनी पड़ेगी। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। सोचिए, अगर कोई किसान है जो आलू उगाता है, सरकार ने लीगल गारंटी दे दी, कह दिया कि भाई इस दाम से नीचे नहीं खरीदा जाएगा, तो ऐसे में जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, क्या वो अपना कारोबार बंद करेंगी? नहीं करेंगी। वो किसान से उसी दाम पर, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आलू खरीदेंगे। लेकिन होता क्या है? लीगल गारंटी ना होने की वजह से वो किसान छोटा किसान है, गरीब किसान है अगर, तो उसके पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो आलू उगा ले और फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में ले जाके रखे और उसका किराया वहन करता रहे। ये उसके लिए संभव नहीं है। तो चूंकि वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता, वो संसाधन संपन्न नहीं है, इसलिए देश के तमाम सेठों की नजर गिद्धों की तरह उस किसान की फसल पे रहती है और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कि अगर इसने नहीं बेचा तो इसकी फसल खराब हो जाएगी, औने पौने दाम में उससे फसल ले ली जाती है। किसान की भी मजबूरी है कि अगर फसल खराब हो गई तो बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि जो मिल रहा है उसी में दे दो। और यही कारण है कि किसान चाहता है एमएसपी की लीगल गारंटी। अब ये जो हरियाणा के संभू बॉर्डर पे 300 दिनों से लगातार किसान वहां बैठे हैं, वहां से एक वीडियो आई और वो वीडियो परेशान करती है, दुखाती है हृदय। मैं चाहता हूं आप देखिए, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। ਅੱਖਾਂ ਸਪਰੇ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? नाम की है जी? रिशपाल सिंह चीमा, क्या पिंड हुआ? केड़ा? क्या हुआ? सकत्तर जोन बाबा फौजा सिंह जी, बटाला मसाणियां जी। आप आगे गए थे, क्या हुआ? अगो स्प्रे मारन दे अखां दे विच। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚੱਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਣ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बैग ने। जी हाँ, ये किसान है और इसकी आंखों में केमिकल स्प्रे चला गया है। आंखें जा सकती हैं। संभू बॉर्डर पे इससे पहले भी जब हुआ था, आंसू गैस के ऐसे ही गोले छोड़े गए थे, कटीले तार लगाए गए थे। ऐसा लगा था जैसे दो राज्यों का बॉर्डर नहीं है बल्कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। किसान दिल्ली ना पहुंच सके, बस इसकी कोशिश। एक
एक सवाल मेरे मन में उठता है और सवाल बड़ा ही साधारण सा है। सवाल ये दोस्तों कि ये देश तो उस किसान का भी है, तो फिर देश की राजधानी भी उस किसान की है। तो क्या एक किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी देश की राजधानी में नहीं आ सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, अपनी मांग नहीं रख सकता? और यहां जहां से मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, यानी कि मीडिया की मंडी जहां सस्ती है, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों के दफ्तर हैं, जहां उत्तर प्रदेश का, दिल्ली एनसीआर का एक इलाका नोएडा, यहां के किसानों की एक समस्या और जान लीजिए, जिसको लेकर यहां भी खूब आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो समस्या जानने से पहले आपकी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, बीते दिनों की तस्वीर है। बस से जो महिला आपको झांकती नजर आ रही हैं, इनकी उम्र का अंदाजा लगाइए जरा। 75 से 80 साल के आसपास की उम्र रही होगी कमोबेश। पुलिस वालों ने बिठा लिया, बस में ले गए। पहले तो धक्का मुक्की हुई, उसके बाद बिठाया, बस में ले गए हिरासत में। सोचिए, 163 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, माफ कीजिएगा, अगले दिन छोड़ दिया गया। लेकिन इनकी मांग क्या थी, अब वो जान लीजिए। इनकी मांग महज इतनी थी कि 1997 से लेकर अब तक इन किसानों से जो भूमि अधिग्रहित की गई, उसके एवज में इन्हें यह कमिटमेंट दिया गया था कि आपको आपके भूखंड के 5% के लगभग का विकसित भूखंड हम देंगे, और मुआवजा का भी कमिटमेंट था। 1997 से लेकर अब तक ऐसे 16,700 किसान रहे जिनकी भूमि का अधिग्रहण हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 6,070 किसान ऐसे हैं जिनसे किया वादा अब तक नोएडा प्राधिकरण पूरा नहीं कर सका है। और ऐसे में ये किसान कह रहे हैं कि इस बीच में महंगाई बहुत बढ़ गई है जनाब, नया भूमि अधिग्रहण कानून भी आ गया है। तो ऐसे में आप एक काम करें, 2014 से पहले जिन किसानों की आपने जमीनें ली हैं, नए भूमि अधिग्रहण कानून आने से पहले, उनको आप अतिरिक्त भूभाग दीजिए 5% और, यानी कि 10% का भूभाग दीजिए और मुआवजा दीजिए। और जिनकी आपने 2014 के बाद जमीन ली है, उनको नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से 4 गुना मुआवजा और 4 गुना विकसित भूखंड, यानी कि 20% प्लॉट, वो आप दीजिए। अब जरा सोचिए, सब्र की सीमा तो होती ही है। अगर किसी किसान की जमीन आप काफी पहले अधिग्रहित कर लेते हो और फिर आप किए हुए वादे को पूरा समय से नहीं करते हो, सालों साल, साल दर साल वो किसान टकटकी लगाए देखता है कि अब पूरा होगा तो तब पूरा होगा, और वो पूरा नहीं होता वादा, तो वो क्या करे? यही हाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल चलते चलते बस इतना कि किसानों की इस देश में भला सुनता कौन है? वो चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जब सड़क पे उतरते हैं और कहते हैं कि दिल्ली जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं कि बिल्कुल किसान हमारे अपने हैं, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन उनको अलग अलग राज्यों की सीमाओं पे रोक दिया जाता है। अलग अलग राज्यों की पुलिस लाठियां उठाती है और भाजना शुरू करती है। आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जाते हैं, केमिकल स्प्रे किया जाता है, उन किसानों को चोटें आती हैं, उनकी आंखें जाती हैं, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। अब जगदीप धनखड़ साहब, चूंकि आपने कहा था, मंच से कहा था, तो मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप वाकई में इस मुद्दे पर गंभीर हैं, तो सदन चल रहा था, सदन के भीतर आपको चाहिए था, आप राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं,
आप वहां पे तो इस मुद्दे पर जरा खुलकर बहस कराते। उसके अलावा एक बात और है, धनखड़ साहब, अपने घर के दरवाजे इन किसानों के लिए खोलिए या ना खोलिए, लेकिन दिल्ली आने का रास्ता खुलवा दीजिए। शांति से आएंगे बेचारे, बैठेंगे किसी जगह पर, खाना खाएंगे अपनी 2 रोटी बना के, इंतजार करेंगे, सरकार की तरफ देखते रहेंगे और सरकार हो सकता है सुन ले। ये किसान तो बस तपस्या करना चाहते हैं, वही करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी तपस्या जिसमें ठिठुरती सर्द रातों में ये सड़क पे सोना। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युगचरण के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।